Now, the story of village Palampur. Which of the following is grown in the rainy season? जवार and बाजरा. Sir, जवार and बाजरा. ज्वार एंड बाजरा. 1 2. जबकि विंटर सीजन में क्या होता है? राइस एंड व्हीट होता है. Which of the following is रबी क्रॉप? सर रबी और सर खरीफ के बारे में रबी में क्या होता है कि ये विंटर सीजन में राइस होता है, तो राइस है, व्हीट है. व्हीट मुख्यतः होता है. और सर खरीफ कब उगता है सर, किस में उगता है? रबी खरीफ. तो अभी इसको बुक से देखते हैं. दैट इज समर में 2 का ए. ओके, नाउ just let me introduce all these crops. So what are the 3 crops? खरीफ सीजन मंथ ऑफ जून से अक्टूबर तक है. देखो, खरीफ जून टू अक्टूबर है. एंड सम ऑफ द क्रॉप्स जो भी है इसमें देयर आर सम व्हिच आर, और इसे रेनी सीजन भी कहते हैं. इसे कैसे कहते हैं? रेनी सीजन. एक रेनी सीजन, एक विंटर सीजन है, दो ही मुख्य सीजन है. सो नाउ दीज आर खरीफ क्रॉप्स. कौन कौन सी होती हैं? सो पैडी, सोयाबीन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम. सो पैडी का मतलब धान होता है. यस सर. और धान से ही राइस बनेगा, तो इसी से राइस है. सोयाबीन, ठीक है. पी, मेज, मक्का, मेज. और इसके अलावा कॉटन, काला चना, ग्रीन ग्राम, ये सब होता है. ओके, एंड ब्लैक ग्राम, ये सब खरीफ की क्रॉप्स हैं. ओके. नाउ रबी की कौन कौन सी क्रॉप है और ये किस सीजन में होती हैं? तो व्हीट है सर. ठीक है. नाउ इफ इस विंटर सीजन जो नवंबर टू अप्रैल है, अक्टूबर तक ये चला गया, फिर नवंबर टू अप्रैल, जैसे हमारा ये साइकिल है. तो अक्टूबर तो अभी देखो, ये जून है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, यहाँ तक कौन सी क्रॉप है? खरीफ. और फिर इसके बाद नवंबर से कौन सी शुरू हुई? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल. अब मई जून जो बचेगी वो जायद है, उसमें सब्जियां उगाई जाएंगी. तो ये रबी की क्रॉप है. ओके सर. और ये विंटर क्रॉप है. तो ये खरीफ हो गई, ये रबी हो गई. इसमें मुख्यतः व्हीट है. और व्हीट के अलावा देखो कौन कौन सी होती हैं? ज्वार और बाजरा. सो देयर आर क्रॉप्स व्हिच आर व्हीट, ग्राम. सो इसे विंटर क्रॉप कहते हैं. व्हीट, ग्राम का मतलब जो भी पल्सेस है वो भी सारी इसमें आ जाएंगी. सो व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड. पीस, मस्टर्ड, अलसी. लिनसीड का मतलब काले रंग के छोटे छोटे होते हैं, लिनसीड ऑयल. तो ये विंटर क्रॉप है. और जो जायद है वो जायद बहुत छोटा है, 2 मंथ या 3 मंथ का है. तो 3 मंथ्स का है. और इसमें वेजिटेबल्स होती हैं. सारी ज्यादातर वेजिटेबल्स जो 2 महीने में तो वेजिटेबल ही उग सकती हैं, और कुछ नहीं उग सकता. बड़ी फसलें नहीं उग सकती हैं, सीरियल नहीं उग सकती, पल्सेस नहीं उग सकती. उनको समय चाहिए. उनका क्या, फोटो पीरियड बड़ा होता है. तो बड़ी 2 फसलें हैं, चाहो तो 3 भी उगा सकते हो. इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से 3 फसलें भी हो सकती हैं.
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी बात क्लियर हो गई कौन? Yes sir. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल्स क्या होता है? सर दूसरा Tools and मेरा सीमित होते हैं। टूल्स एंड मशीन्स। हाँ, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स एंड सर मशीन। कौन कौन से कैपिटल होते हैं? एक तो जो फिक्स्ड कैपिटल हुआ, और दूसरा कौन सा हुआ? जो पैसा है या जो चीज हम करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल कहते हाँ हैं। यस सर। तो वो वर्किंग कैपिटल सर रॉ मटेरियल। और सर ह्यूमन कैपिटल सर। ह्यूमन कैपिटल हो जाता है। यही 3 कैपिटल है, सर ह्यूमन कैपिटल सर मेन है ना सर। है ना? तो ह्यूमन में इसमें अलावा भी एक ह्यूमन कैपिटल होता है, फिर एक स्किल कैपिटल करके भी ऐसा कुछ भी है जिसमें कि स्किल्ड टेक्नीशियन स्किल आते एंड हैं। नॉलेज। हाँ, तो 4 तरीके के कैपिटल Yes. माने गए। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ? सर बीघा किस में होता है सर? हमारे गांव में बीघा यूज तो स्टैंडर्ड यूनिट है हेक्टेयर। हेक्टेयर कितना होता है? 1000 100 मीटर इधर और 100 मीटर इधर हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 10,000 फीट। 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर इट इज 1 हेक्टेयर। 1 एयर कितना होता है? यस सर। 1 एयर तो सर 10 10,000 हेक्टेयर। बोलो, एयर से ऊपर हेक्टेयर होता है। सो 100 मीटर स्क्वायर इज 1 एयर। एयर एंड हेक्टेयर, जिसको एकड़ भी कहते हैं। सर एकड़ बड़ा होता है ना? नहीं, एकड़ से बड़ा हेक्टेयर होता है। ओके। So, एकड़। अभी नेट नहीं चल रहा, नहीं तो दिखा देती, यही है, ठीक है ना? सो 1 हेक्टेयर नहीं तो 11 की बुक भी तो दिखा देंगे। अभी हमारे पास हो, शायद है तो दिखाया जा सकता है। ये देखो, सो एकड़ भी यूनिट है मेजरमेंट। ये देखो, एयर, सो इट इज 10 स्क्वायर 1 एयर। हेक्टेयर और यस एयर, सर। हेक्टो किलो हेक्टो है ना, तो एयर कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर। ठीक है, यस सर। तो उसे एकड़ ना लिखो, उसे एयर लिखो। जैसे हेक्ट एयर वैसे एयर। जहाँ हेक्टो लगाते हैं तो 10 गुना। ठीक, अब आगे देखो, लेकिन हमारी मेन यूनिट कौन सी है? हेक्टेयर। हेक्टेयर। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। नाउ फिफ्थ देखिए, द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय गवर्नमेंट रुपीज 60 उसके हिसाब से है जो बुक है। फिफ्थ और सिक्स्थ, मनी इन हैंड इज एग्जांपल ऑफ, जो हमारे हाथ में सब Working capital। तो इसमें देखो फिजिकल कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है फिर वो स्किल्ड कैपिटल में आ गया, यस और जो फिजिकल कैपिटल है वो मजदूर वर्ग है। यस। उनसे आप काम ले सकते हो बट वो स्किल नहीं माना जाता। तो मनी इज वर्किंग कैपिटल। सेवंथ देखो कि HYV सीड्स स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। बी। नाउ व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज? फार्मिंग। फार्मिंग। 8 का A, 9 नाउ मोर देन वन क्रॉप। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? मोर देन More वन than one क्रॉप। crop। On the same field. So 10th, land under cultivation in India in year 2000 was, अब ये पालमपुर विलेज की बात की गई है ना, तो ये तो इंडिया की ये तो बात है। इंडिया की बात है। 140 मिलियन हेक्टेयर्स। सो ये याद कर लीजिएगा। ओके सर। 11, ठीक है। Which area in India has a low level of irrigation? सो डेक्कन प्लेट्यू जो बीच का हिस्सा है ना, ये है, ये डेक्कन प्लेट्यू यहाँ है, तो यहाँ पर ये लो लेवल, ये उठा हुआ है, यहाँ पानी नहीं बरसता, यहाँ से बारिश, यहाँ से बारिश, यहाँ से अरेबियन सी, यहाँ से बे ऑफ बंगाल, लेकिन ये बीच का जो यहाँ पानी नहीं है, ये रेन शेडो रीजन है, सर साउथ का एरिया है। वृष्टि छाया क्षेत्र है। साउथ का एरिया है। साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा तो सर साउथ में तो बहुत सारे फार्म होते हैं। फार्म ये है, जो ये घाट है ना, यहाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन इस पे पानी नहीं आता। इसी से टकरा के आपको मालूम है, मालाबार हिल से टकरा के कितना बॉम्बे में 6-6 दिन बारिश होती है।
तो यहाँ पर हिल्स हैं, इनसे टकराया पानी और इधर भी टकराया पानी, इसके इधर नहीं होता है। तो ये चीज़ है। आपको मालूम है तिब्बत में कुछ नहीं है, तिब्बत में इतनी कम जनसंख्या है, वो प्लेट्यू है पूरा। तो प्लेट्यू में अगर बादल चला भी गया तो किसी से टकराएगा कहाँ? उस कोई ऊंची चीज होनी चाहिए ना, है ही नहीं प्लेट्यू में। प्लेट्यू इतना ऊंचा होता है, ये टेबल टॉप होता है, यही प्लेट्यू है। माउंटेन ऐसा होता है। तो अब देखिए, दैट इज modern farming method was tried in India for the first time in All of the above. All the above. Punjab, Haryana, Rishi. so it is 13. Which of the following is modern farming method? तो B and C H Y B C मल्टीपल क्रॉपिंग ये कन्वेंशनल मेथड है, ये शुरू से चला आ रहा है। मल्टीपल क्रॉपिंग तो पहले किसान करते ही थे, लेकिन वो मॉडर्न में थोड़ी ना था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है, थ्रेशर ले आए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर डालें, इनपुट बहुत चाहिए उसके लिए। तो इसलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बी एंड सी माना गया, दैट इज डी। 14 देखो, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 इज कितने मिलियन टन? 10 million ton. Now, which one is natural resource? Mineral. Mineral is Sir, raw material क्यों नहीं है सर? hmm? Raw material में तो रॉ मटेरियल तो खोद भी नहीं निकाला। raw material, natural resource। जैसे हमें सीड की जरूरत पड़ी किसी चीज की, तो वो नेचुरल रिसोर्स में जो हमें मिल जाता है वो मिनरल है। तो सॉइल में जो मिनरल्स हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे रॉक्स एंड मिनरल्स, जिनसे कि गोल्ड में तो मिनरल ही है। ये देखो, ये चीज है ना, रॉक्स एंड मिनरल्स। कुछ इसमें ऐसे मिनरल्स हैं, उनमें हाई क्वांटिटी का क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, कॉपर मिलेगा, तो ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो, बहुत देर से खड़े थे क्या? चलो चलो बेटा, खोल के नहीं खड़े, उसमें निकल जाता है। ना सब कौन सा पढ़ा है? ये पानम को निकालो। सो high yielding variety seeds are introduced to Indian farmer as a result. Sir, green revolution. So high yielding variety seed green revolution, ये बात ठीक है। तो मिनरल क्या है? मिनरल एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है। सर गोल्ड ये सब तो मिनरल है। गोल्ड और ये सब, ये चीजें मिनरल से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। जैसे इतने तरीके के मिनरल्स दिए, रॉक्स एंड मिनरल्स, तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनसे में क्या है कि अगर उसको क्रश करके उसमें से कुछ निकालना चाहें तो लोहा, तांबा, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम निकल। ओके, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ये किस पर इंट्रोड्यूस किए गए थे? Green revolution. 16, 17. Which kharif crop is used for cattle feed? ज्वार बाजरा। ज्वार बाजरा कई लोग, कर्नाटक के लोग खाते भी हैं बाजरा, रागी बाजरा, लेकिन ये वैसे यूपी में नहीं खाया जाता है। यूपी में इसे फीड कराया जाता है। ठीक है। द एक्टिविटीज सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, ये सब कैसी होती हैं? क्या ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज? यस, इट इज नॉट फार्मिंग एक्टिविटीज। नाउ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर डेवलप्ड इन, ये कहाँ बनाए जाते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बात सही है। एंड 20th द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, ये दुग्ध क्रांति है। श्वेत क्रांति कैसी होती है? गुजरात, दूध बहुत इसके बाद हुआ था। सो इट इज विद मिल्क। ब्लू रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? पानी से। सर वो कलर था कुछ। ब्लू रेवोल्यूशन जो है ना, वो है मछली के उत्पादन से। व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब उत्पादन से जुड़े हुए। ठीक।
तो अब देखो, हु इज अ पर्सन हु पुट्स टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर कहते हैं, है ना। तो जो ये काम करेगा वो एंटरप्रेन्योर है। कोई भी जो नया उद्योग शुरू करेगा ना, उद्योगपति है, वही ये सब साथ रखता है और उनको यूज करेगा। फार्मर हु वर्क्स ऑन ए पीस ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज स्मॉल फार्मर। ये 1 हेक्टेयर इतना होता है, 100 मीटर में 1 हेक्टेयर, तो दैट इज नोन एज स्मॉल फार्मर। नेक्स्ट देखिए, द स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड इन पालमपुर ड्यू टू फिक्स अमाउंट एक जमा करते हैं। विलेज पालमपुर लिखा है। ये भी चला है क्या? चलो, तो दैट इज 23rd क्वेश्चन क्या है? स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज लिमिटेड टू पालमपुर ड्यू टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड। वहाँ पर बड़ी बड़ी लैंड नहीं है, छोटी छोटी लैंड है, वो भी टुकड़ों में कर दी गई है, तो उस पर आप ज़्यादा बहुत मशीनरी नहीं चला सकते। मॉडर्न फार्मिंग एक्टिविटी कर सकते हो क्या वहाँ पे? नहीं सकता। तो 23rd का 24th देखो, 24 व्हाट इज डन टू सरप्लस व्हीट इन पालमपुर। सरप्लस व्हीट का मतलब जो वो लोग नहीं खा पाते उससे एक्स्ट्रा व्हीट। उन पालमपुर के बगल में कौन सी मार्केट है? हाँ, तो दैट इज ए। 25th, now consumption of chemical fertilizer is highest in which state? ये बात सही है, पंजाब में सबसे ज्यादा कंजम्पशन है। Now people of Palampur sell milk in the nearby large village named as Raiganj। ये ठीक है। 27, out of the total cultivated area in country how much area is irrigated today? तो जितना टोटल कल्टीवेटेड है उसमें क्या होता है कि कुछ 4-5 साल से छूटा पड़ा हुआ भी एरिया होता है, और कुछ मतलब 5 साल से जिसमें खेती नहीं की है, जिसमें 1 साल से छूटा है, ऐसे भी कुछ होते हैं। और ठीक है, और वो सब नॉन फार्मिंग लैंड है। लेकिन कितने में इरिगेटेड, कितने में सिंचाई होती है? इट इज़ लेस देन 40% में इरिगेशन होता है। ठीक है, इरिगेशन होगा तो कल्टीवेशन होगा, सो इट इज़ लेस देन 40%। टोटल कल्टीवेटेड एरिया में से इतने में ही होती है, बाकी खाली पड़े हैं। या तो वहाँ के लोग माइग्रेट कर गए होंगे शहरों में, जमीन उनकी है गांव में लेकिन शहरों में माइग्रेट कर गए, या पानी की कमी है। तो 40 टोटल कल्टीवेटेड एरिया इतना है हमारे पास कल्टीवेटेड एरिया, लेकिन 40% में ही सिंचाई होती है। सर ये आपने क्या बताया? बताओ, जून से लेकर अक्टूबर तक खरीफ क्रॉप है, खरीफ में ये सब उगाया जाता है, ये रेनी सीजन की क्रॉप है। फिर इसके बाद नवंबर से अप्रैल तक रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप में सीरियल है, वीट मुख्य है। अब वो सर जायद में 2 महीने का है, वो सब्जी उगाई जाती है। रबी खरीफ जायद, तो 3 फसलें हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो जायद में देखो वेजिटेबल लिखा है, ये चीज़ें। अब देखिए ना, नेक्स्ट इज 29। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन। ये सही है। 29 ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। फिश प्रोडक्ट। रन आउट द हमने ग्रीन रिवोल्यूशन सर वीट के अलावा डी है ना, डी है, मॉडर्न फार्मिंग डी लिखा है क्या? यस मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन में नन ऑफ दिस कह रहा है। फिर क्या उगाना है ग्रीन रिवोल्यूशन में?
सब कुछ उगाया जाता है, बल्कि ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सक्लूड क्यों कर रहा है? ये भी है ये से ना इंट्रोड्यूस करते हैं क्या चीज? HYV सीड इंट्रोड्यूस हुए थे अच्छा, वो तो ठीक है। और सर केमिकल प्रोडक्शन में लगा हुआ है सर अच्छा HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ना। तो इसमें क्या कह रहा है? यस सर, SYV Green evolution is related to green revolution is related to आज नेट नहीं आ रहा है क्योंकि ये नीट एग्जाम यस सर। तो आप यही लिख दो नन ऑफ दीज, इसका मतलब है सभी फसलों के लिए, पर्टिकुलरली वीट के लिए नहीं। सो 29 30th देखिए, which where do most of the small farmers borrow money? मनी लेंडर्स, क्योंकि उनके पास पेपर्स नहीं है। 31st which one among the following is not fixed capital? रॉ मटेरियल सर तो वो वर्किंग कैपिटल होता है, जबकि मशीन, बिल्डिंग टूल्स ये सब क्या है, वो तो हर साल इस्तेमाल होते रहेंगे। तो इसलिए डी। 32nd Why do the farmers of Palampur follow multiple cropping? तो मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होगा? increasing production. because this method is the most common way of increasing, क्योंकि वो जो मिट्टी की वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबको अलग अलग चाहिए, और उससे उनमें क्या होगा, बहुत सारे फायदे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग से। एक तो कीड़े नहीं लगते हैं, देयर आर मैनी, ये है, और साथ ही साथ में जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली यूज़ हो सकती है, तो इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। 33 Which of the following transformed the system of irrigation in Palampur? Tube well. How many families live in village Palampur? 450. Now, which one among the following is a non-farming activity? Dairy So, farm. डेयरी फार्मिंग is non-farming activity. C. 36 Which one of the following is not an effect of the modern Water pollution. water pollution? Is not an effect of modern farming. मॉडर्न फार्मिंग से बहुत कुछ हो जाता है, सॉइल डिग्रेड हो जाती है, आप डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। मॉडर्न फार्मिंग में बहुत सारी बड़ी बड़ी ज़मीन चाहिए, तो डिफॉरेस्टेशन करके वही मॉडर्न फार्मिंग लोग करेंगे, छोटी ज़मीन में तो हो नहीं पाएगा। और डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग में बहुत सारा पानी चाहिए, तो जो ज़मीन के अंदर का ग्राउंड पानी है वो रिचार्ज नहीं हो पाता जल्दी, इससे डिक्रीज हो जाता है। तो लेकिन वाटर पोल्यूशन इससे सर ये नहीं, भी तो होगा। मतलब इट इज़ वाटर पोल्यूशन। देखो मॉडर्न फार्मिंग एक्टिविटी में आप बायो फर्टिलाइजर्स अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, और अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो तब होगा। तो अब एक चीज़ नहीं होता है कि ग्रीन फार्मिंग, आजकल वो होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फिर नहीं होती नुकसान, तो वही बात है। सो इट इज़ वाटर पोल्यूशन। Now, marginal farming are those which use modern methods. तो इसमें क्या है? Who did not have sufficient land for marginal. तो marginal का मतलब है थोड़ी लैंड, जैसे हमारे बुक के किनारे मार्जिन होता है छोटा सा, तो वैसे ही कि उनके पास थोड़ी लैंड है, मार्जिनल फार्मिंग, दैट इज सी। 38 वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, उसी से सामान रोटेशन में रहता है वर्किंग कैपिटल। सीड्स खरीद रहे हैं, उससे फिर फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हैं। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया? लेबर। तो लेबर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे लेबर बाहर भी जाते हैं, चीप लेबर मिल जाता है दूसरे लोग, तभी तो
नाउ मल्टीपल क्रॉपिंग रिफर्स टू, Cultivating more than one crop on the same field. ये बात सही है, ये कई बार पूछा गया है। 41 देखो, 41 में क्या है, द यूज ऑफ हाई यील्ड्स विद combination of HIV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides refers to, इसको क्या कहेंगे, Modern farming. मॉडर्न Cropping. क्रॉपिंग या मॉडर्न फार्मिंग कुछ कहेंगे। सो विच प्रोडक्शन इज सोल्ड बाय मिश्रीलाल ट्रेडर्स इन शाहपुर, विच Right. प्रोडक्ट, वो क्या बेचता है, Good. ठीक है। तो 42 नाउ फाइनेंस रेज टू ऑपरेट ए बिजनेस, क्या है, फाइनेंस रेज टू ऑपरेट ए बिजनेस इज, Capital. उसे कैपिटल कहते हैं अगर पैसे की उधार लिया जाए, कुछ किया जाए, कहीं से मैनेज किया जाए, एंटरप्राइज नहीं होता है, है एंटरप्राइज दैट इज एंटरप्राइज में बहुत सारे लोग बिजनेस एंटरप्राइज है, एक संस्था को कहते हैं जो चलती है उस किसी उद्देश्य के साथ, तो उसको कहते हैं कि ये मेरा एक एंटरप्राइज है, वो किसी भी पर्पज से चल सकती है, वो नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकती है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है। सर आप गलत नहीं, बोलो 43 का है। 43 फाइनेंस रेज, उसको क्या कहते हैं, डी। हाँ, किसी भी चीज़ को अगर पैसा है तो वो हमारा कैपिटल है, सब कुछ है हमारे पास, अगर फाइनेंस नहीं है तो वर्किंग कैपिटल नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नाउ बीघा एंड गुंठा, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, यस दैट इज डी। At present, what is the percentage of people who are engaged in rural areas? So rural areas में who are engaged in rural in non-farming activity? 24%. 46. Which sector includes agriculture and animal husbandry? प्राइमरी सेक्टर में है, जिसमें सीधा उत्पादन हो रहा है। 47. Which one of the following terms is used for measuring crop products? Yield. Crop products during a single season, उसको yield कहेंगे कि कितनी उपज हुई है। What percentage of total land area is cultivated by medium and large farmers? 64% बड़े लोगों के पास है। Total land area that is 48. अब मैप निकालो। निकाल दिया। एक ही है, जो दो भी हैं वो भी एक ही है। हाँ, कौन सा मैप है? ये एक ही है आपके पास, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है ना, दूसरे में भी यही लिखा हुआ होगा, नहीं एक क्वेश्चन के दूसरे में भी वो क्वेश्चन बदले हुए हैं क्या? सब में बदले हुए थे। ये निकालो ज्योग्राफी मैप पर, चैप्टर नंबर, ये पॉलिटिकल मैप, ये देखिए। ज़्यादा थे। सर आप कौन सा, ज्योग्राफी मैप पर
ओके, लोकेट द लेवल द फॉलोइंग। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। सो कैपिटल ऑफ उत्तराखंड अगले पेज पे आप उसको डिनोट करो। एक पेज खाली है, उसमें दिखाओ उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। तो उसमें दिखाओ, पहले पेज से देखो, दूसरे में दिखाओ। आंसर तो दिया है ना, ये देखो दिया है देहरादून, इसमें दिखाओ। इसमें नहीं दिया है। हाँ? वो तो ये खाली है ना पेज, इसमें दिखा दिया। तो वन पेपर खाली, इसमें दिखाओ। आपके पास नहीं है खाली, ऐसे नहीं है। कोई और है क्या? ज्योग्राफी मैप हुआ। जो किसी के पास नहीं है तो उनसे ले लो। और आपके पास इसमें दिखाइए, यहाँ से देखो कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, इसमें देहरादून दिखाइए। इसमें आंसर है। सो क्या दिखाना भाई, आप कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैपिटल ऑफ उत्तराखंड क्या है? देहरादून। और बगल वाले में आंसर दिया है, उसी से देख के करो। देहरादून दिखा दिया। आपको भी चाहिए दिव्या? ये है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर। दिसपुर दिखाइए। मेरा नहीं है सर, जॉब भी लोकेट कर दिया वाला है बस। ये निकालिए। ये तो नहीं है। ये लो। और सबके पास है? मेरे पास नेक्स्ट देखो, तो उसमें आप लोकेट करते जाओ तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी असम की राजधानी दिसपुर। असम आपको पता चल रहा है कहाँ पे? टी की तरीके दिखता है, और उसके मिडिल में दिखाओ। दिखा दे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो वो मध्य प्रदेश के ठीक मिडिल में दिखाओ, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे रहेगा। एमपी, भोपाल। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, ये कॉर्नर पर रहेगा। चेन्नई। चेन्नई सी शोर के पास दिखाइए आप, और वो टॉप पे रहेगा। देख लेना, तमिलनाडु में सेंटर पर नहीं है इसकी राजधानी, तो वो अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चेन्नई। नेक्स्ट देखो, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। नाउ अब इसमें कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ कर्नाटक दिखाओ। बेंगलुरु। चेन्नई तो यहाँ दिखा देना, ये है चेन्नई। यहाँ पे है क्या? चेन्नई देखो। यस सर। कैपिटल ऑफ तमिलनाडु यही है ना, कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ कर्नाटका, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर होगा? तो बेंगलुरु ये केरल है इधर पर, और इसके ऊपर क्या है? कर्नाटक। ये है कर्नाटक। और कर्नाटक में भी यहाँ पे नीचे है, ये बेंगलुरु। और यहाँ पर ये टी जैसा है असम, तो यहाँ पर दिखाना है आपको, दैट इज दिसपुर।
अब भोपाल इस लाइन के नीचे दिखाना है, ध्यान देना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, तो ये एमपी है जो कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के इधर पर ये चीज, ये एमपी है, यहाँ पर भोपाल है ना, ये महाराष्ट्र हो गया, ये चीज है। नेक्स्ट क्या है? दैट इज राजस्थान की कैपिटल। जयपुर। तो जयपुर आप दिखा दीजिए। ये तो गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, तो कहाँ पे जयपुर दिखाओ? नहीं सर, दिल्ली की साइड सर। थोड़ा सा अब देखो, अब कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर देखो, ये जो सेकंड लूप है यहाँ पे दिखाओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आएगा ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे क्या आएगा बताओ? गांधीनगर। अच्छा, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आएगा, यहाँ पे है, इस चीज का ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट इज locate and label the following items. The state which shares the boundaries चाइना, नेपाल और भूटान। ये क्या है? क्यों? क्योंकि इसके इधर क्या है? नेपाल, ये क्या है? भूटान, और उसके ऊपर क्या है? चाइना। तो ये सिक्किम हो गया, यहाँ पर दिखा दीजिए सिक्किम। नेक्स्ट इज ये जो इधर के ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट, इनको क्या कहा जाता है? क्या सेवन सिस्टर्स? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्टेट विच शेयर्स इज बाउंड्री विथ चाइना एंड पाकिस्तान। ऐसा कुछ है? वैसे अभी तो वो स्टेट नहीं है, लेकिन कभी रहा होगा, तो अभी इसे JNK पूछा जाए। अभी कहा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी विच शेयर्स इट्स बाउंड्रीज, तब JNK लिखना, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी हो गई है, अब ये स्टेट नहीं रह गई है। ओके, नाउ द सर अभी लद्दाख है ना? लद्दाख इधर है, तो लद्दाख अलग से इससे शेयर करता है, और जो जम्मू है, जम्मू पाकिस्तान से, और ये इससे। तो एक तरीके से जो कश्मीर है वो इससे कर रहा है, लद्दाख चाइना से कर रहा है, जम्मू पाकिस्तान। अब अलग अलग हो गए, 3 यूनियन टेरिटरी। अब देखो, द स्टेट हैविंग कॉमन लैंड एंड सी बाउंड्री विद पाकिस्तान, ऐसा कुछ है? सर पंजाब। ऐसा तो नहीं है। गुजरात। गुजरात, क्योंकि यहाँ तक, यहाँ से पाकिस्तान का एरिया है, और नीचे क्या है? अरेबियन सी। उसकी भी सी बाउंड्री और हमारी भी सी बाउंड्री यहाँ है कॉमन। तो गुजरात लैंड भी उसका शेयर करता है, सी बाउंड्री। सबसे ज्यादा मछुआरे कहाँ के पकड़े जाते हैं? फिशरमैन, गुजरात के। पाकिस्तान पकड़ लेता है। अब देखो कि द इंडियन स्टेट दैट शेयर्स इज बाउंड्री विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, ऐसा कुछ है? देखो, मिजोरम कहाँ दिखाया गया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। तो वो यहाँ पे कहीं है, क्योंकि इधर क्या है बताओ? क्या म्यांमार? सो म्यांमार, और ये क्या है? क्या ये बांग्लादेश है? तो ये कौन सा स्टेट है जो इन दोनों से शेयर? त्रिपुरा। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा नहीं होना चाहिए। त्रिपुरा भी कर मिजोरम दोनों से कर रहा है ना, ये यहाँ तक आया, त्रिपुरा नहीं कर रहा है। ये बांग्लादेश ऐसे दिखाओ इंडिया का, तो ये है मिजोरम। मिजोरम ये कौन सा एरिया का? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से करना। दिस इज मिजोरम। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट एमंग द स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान, कौन ऐसा है पंजाब। जो वो यहाँ पे है कहीं? ठीक है, ये जिस पे बॉर्डर मूवी बनी, वो कौन सा वार हुआ था? लोंगे वाला कहाँ पर हुआ? ये सलोनी वाले। तो ये चीज यहीं पर हुई थी। अब देखो, बीच में है पंजाब। हाँ? और वो तो गाड़ी यही है, JNK के नीचे पंजाब, फिर ये राजस्थान। अब देखो, दिस मैप शोज द इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल लाइंस। सर बीच में है ना? ये यही है पंजाब।
तो कहीं भी दिखा दो, पंजाब है शेड कर दो, तो ये में कैपिटल थोड़ी ना दिखानी है, पंजाब रीजन शेड करना ना। अब देखो कि दिस मैप शोज द इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लाइंस व्हिच पास थ्रू इंडिया, these are standard meridian and tropic of cancer, this map also shows eastern western northern and southern point of India। तो अब जरा मैप निकालो, अगला मैप, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक लाइन ऐसी दी गई है कि जो इसके एक्सट्रीम एंड से इस एक्सट्रीम एंड को मिलाती है। तो ये चीज, ये कौन सी लाइन है, तो ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, यानी जो हमारा, और यहाँ से इसको मिला दे ये, तो लॉन्गिट्यूडनल, यानी हमारा एक्सट्रीम लेटीट्यूड क्या है, ये ईस्ट में पड़ेगा। ये सब क्या होता है, क्या लॉन्गिट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड जैसे ये अर्थ है तो अर्थ में ये इक्वेटर है, और ये क्या इंडिया, ये पूरा यहाँ पर अफ्रीका भी है, तो ये इंडिया ऐसे है, मालूम है, ये जापान है, ये इंडिया। तो आधा इंडिया किस में आ रहा है, आधा इंडिया ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आप भी लिख सकते हो, और 23.5 डिग्री साउथ, और ये इक्वेटर है जीरो, और ये कितना है, 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 साउथ। अच्छा, ये अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे चलें तो क्या वो लॉन्जिट्यूड है? Yes, sir. अच्छा, इनमें अगर बहुत सारे मैं ऐसे कराऊं तो जो इंडिया का इधर का पार्ट है गुजरात, और यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा, ये ऐसे, तो ये जो पार्ट है यहाँ से भी तो कुछ जा रहा है, और ये एक्सट्रीम ये है, तो ये कौन सा पोर्शन है, हम लोग ये ग्रीनविच मीन लाइन पर हैं, यानी जो जीएमटी नहीं होता है, Yes, sir. ग्रीनविच मीन टाइम, वहां से ईस्ट में जा रहे हैं, ये इधर की ओर क्या जाते हैं, ईस्ट है, उधर क्या है, वेस्ट। तो अगर मैं, हम उससे कितने डिपार्टेड हो गए, क्या 67 पॉइंट, So 68 डिग्री 7 मिनट। ओके 68 डिग्री और 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ से और आगे बढ़े, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बढ़ो, ये है ना 68 डिग्री, और ये तो ये अगर हम ये चलते चले जाए तो ये क्या आएगा बताओ, 68 और 7 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। सर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा। भाई ये लॉन्जिट्यूड है, ये ऐसे आ रहा है ना, यस सर। और फिर और अगर बढ़े तो ये हम लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे, कितने longitude? एक लॉन्जिट्यूड को क्रॉस करने में सन को कितना टाइम 6 लगता है, मिनट 4 मिनट। 4 मिनट। तो यहाँ से पूरे भारत को अगर सन को क्रॉस करना है तो आप समझ लो 30 × 4 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे। तो ये कौन सा हुआ, 97.95 डिग्री और 25 मिनट, और ये भी तो ईस्ट है क्योंकि हम लोग ईस्ट में ही जा रहे हैं। Yes, sir. अब अभी क्या हम लोग इससे ऊपर हैं, Yes, sir. तो क्या पूरे के पूरे जो लेटीट्यूड्स है क्या वो रिंग्स होती हैं, यस सर। बहुत सारी रिंग्स जो अर्थ की हैं, और ये अर्थ को ऐसे बना देती है, नीचे भी ऐसे ही होंगी। यस सर। और फिर अब इसको कितने टमाटर के पीसेस को काटा गया, क्या 180, ऊपर कितने 90 पीसेस और नीचे 90 पीसेस, जीरो से शुरू कर दिया जाए। तो हम लोग तो यहाँ है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा बताओ, इक्वेटर से कितने ऊपर है, ठीक थोड़ा सा ऊपर है, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में तो चल रहा है नहीं, तो यहाँ कितना, अब इसमें लगभग 30 जोड़ो, 36 डिग्री। ठीक है, सो 36 डिग्री 7 7 मिनट नॉर्थ, ये है। तो ये लैटिट्यूड होगा कि नहीं, ये लैटिट्यूड, ये कौन सा लैटिट्यूड है बोलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाँ, तो ये कितना हुआ 23 23 डिग्री हाफ 23.5 या 23 डिग्री हाफ मिनट, ये भी बोल सकते हैं। ये भी नॉर्थ हुआ है कि नहीं, यस सर। यहाँ यही चीज तो है बीच वाली, बोलो बोलो, समझ में आई कि नहीं। और ये जो है ये 1 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, सबसे ऊपर क्या है 37। सही है। यस सर। अच्छा, अब देखो कि ये इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, बात ना करो हमारी, ये इससे इसकी डिस्टेंस बताओ, 2933 किलोमीटर
33 किलोमीटर और इससे इसकी डिस्टेंस क्या हम लोग लगभग स्क्वायर है 3214 किलोमीटर, लगभग एक तरीके से स्क्वायर जैसा है ना। ऐसे ऐसे मिला दिया जाए तो ये दो डायगोनल नहीं हो गए, ऐसे मिलाओ ऐसे मिलाओ ऐसे मिलाओ सर ऐसे। नहीं बोलो काइट बन गई। काइट जैसी ही है, काइट बन रही है मतलब ये दो डायगोनल एक जैसे ही हुए ना लगभग। अगर आप देखो ये थोड़ा सा मिलता जुलता नहीं लग रहा है। अच्छा अब इसमें ये कह रहा है नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया, 92.25। तो नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया को अगले पेज पे आप दिखाओ। एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके ये लिखो, 36 डिग्री से ऐसे ये लाइन दिखाओ और उस पर ये लिखो। 36 सर डिग्री ये से सर्कल है। हैं? ये लिखना है ना। ये तो सदर्न मोस्ट है, सर ये नॉर्थ की नदर्न मोस्ट दिखाओ यहाँ पे। अगले पेज पे देखो ना, यहाँ नहीं देख रहे हो अगले पेज पे, Yes, sir. तो आप इससे देखो नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड सर इसमें नहीं दिखा ना। इसी पे दिखाइए, लेकिन अगले पेज पे आंसर है ना, इससे देख के कर लो। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। नहीं ये है ना नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड, सर साउदर्न मोस्ट तो यहाँ नहीं होगा ना। सदर्न मोस्ट मेन लाइन का भी सदर्न मोस्ट है और एक है जो इंदिरा पॉइंट जो बदल गया, क्या नाम दिया कन्याकुमारी। सर वो तो कन्याकुमारी में है, सर वो तो मेन लैंड का है। अभी देखना पड़ेगा। हाँ? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये तो केप कैमोरी कहाँ पर है, कन्याकुमारी में ये क्या? अच्छा 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 हाँ ठीक बात, तो ये इधर होगा। सर तो कहाँ पड़ता है? देखो नदर्न मोस्ट आपने देख लिया, बोलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री हाफ। Yes. तो आप गुजरात के ऊपर वाले से लोगे कि नीचे वाले से? ट्रॉपिक ऑफ ऊपर वाले से। ऊपर हाँ तो ऊपर वाले से लीजिए, ये नहीं है लाइन, यहाँ से लो और कहाँ तक ले जाओ बताओ। ये वेस्ट बंगाल के बीच से ले जाओ, ये दैट इज ईस्ट बंगाल, इसको क्या कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के बीचों बीच जाएगा, यहाँ से जाएगा, Yes, sir. ठीक है। नाउ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो सदर्न 8.4। एक मिनट चेक करते हैं, 1 डिग्री 4 मिनट। तो उसे कहाँ पे लिया गया है? यस दैट इज केप कैमोरिन ना। हाँ ये है, इधर पे दिखाओ, वहाँ नहीं दिखाना, सर इसमें यहाँ पे दिखाओ। ओके। केप कैमोरिन, उस दिन हम लोग नेट पे पढ़ रहे थे तो यही था। ये इंदिरा पॉइंट भी कह सकते हैं, इंदिरा पॉइंट डूब गया है सुनामी में सर 2004 में, तो उसके आ बाद गया। केप कैमोरिन है। Yes, sir. इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं अभी, 8 डिग्री 4 मिनट। 4 मिनट नॉर्थ, यही है जो लास्ट इसमें है। इधर पे कौन है? लक्षद्वीप है, Yes, sir. इधर अंडमान एंड निकोबार का लास्ट पॉइंट, ये नीचे की ओर। इसके बीच से चाइना गुजरता है, तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना को मत गुजरने दो, उससे ट्रेड मत करने दो। सर किसके लिए? चाइना है ना यहाँ पे इधर पर, तो चाइना अपना व्यापार यहीं से करता है, ये जो हमारे लक्षद्वीप है, तो कहता है हमें जाने दो, तो इंडिया अगर न जाने दे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे आइलैंड्स हैं सारे। ये इसके बीच में जगह दिख रही है, यहीं से आता है ना बीच में गैप। जी हाँ सर। हाँ तो उसका ट्रेड सब जाने बंद देते सर। नहीं जाने देते हैं, अगर झगड़ा ज़्यादा हो तो नहीं जाने देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अ लॉन्जिट्यूड गिवन पॉलिटिकल मैप आइडेंटिफाई, इसमें कौन सा लॉन्जिट्यूड है ये बताना है। दिखाया गया है, लेकिन अब आप इसमें बताओ लॉन्जिट्यूड कौन सा? सर ये स्टैंडर्ड मेरिडियन इज ए लॉन्जिट्यूड व्हिच पासेस थ्रू, वो कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर। यस इट पासेस थ्रू मिर्जापुर। तो आप यहाँ एक स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ से जा रहा है, ये है ये, तो यहाँ एक यही स्टैंडर्ड में मिर्जापुर से जा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 8 डिग्री हाफ मिनट।
80 डिग्री एंड हाफ मिनट हैं? देखा जाए। सर देख लेते हैं। तो let me read. ये 82 डिग्री। सर 82 डिग्री एंड हाफ मिनट। यस 82 डिग्री एंड हाफ 82 डिग्री से सो 82 डिग्री एंड हाफ मिनट ईस्ट है। जरा चेक करो ये हम ईस्ट नहीं तो चल रहा है ना, तो यहाँ से चले ये भी तो क्या है बताओ, क्या ये ईस्ट नहीं है? ये सर ईस्ट है। और ये भी क्या है? ईस्ट है। तो इसके जो बीच में लॉन्जिट्यूड जाएगा क्या वो भी ईस्ट रहेगा? ये सर। तो क्या ये इंडिया की टाइम लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन? ये सर। ईस्ट तो ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ऐसे बोला जाएगा। और ये लॉन्जिट्यूड से ही तो टाइम पता चलता है, लैटिट्यूड से नहीं टाइम पता, क्योंकि धरती ऐसे घूम रही है। तो एक टाइम पे सारे जो जितनी भी चीजें हैं सब एक ही टाइम पे नहीं होंगे सन के सामने, सर फिर ये और घूम जाएगी तो दूसरा लॉन्जिट्यूड आएगा, फिर तीसरा लॉन्जिट्यूड। ग्रीनविच कहाँ पर है? लैटिट्यूड से थोड़ी ना टाइम पता चलेगा, क्योंकि इस समय सन जहाँ है क्या सबके लिए दिन नहीं है, Yes, yes. फिर घूम गई तो किससे टाइम पता चलता है? स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड। Yes. लैटिट्यूड से थोड़ी ना होगा, लैटिट्यूड सर्कुलर होते हैं, मालूम है कि नहीं? यस सर। अब आगे देखो सर ग्रीनविच कहाँ पर है? ग्रीनविच, देखो ये है ये जो ब्रिटेन के ऊपर से जाएगी लाइन, वहीं पे सब सारे लोग इकट्ठा हुए थे, बड़े बड़े इंटेलेक्ट, और उन्होंने कहा यहाँ से जो लाइन ऊपर जा रही है इस यहीं से समय शुरू होगा, फिर से ग्रीनविच मीन लाइन कहा गया। वहाँ एक ब्रिटेन की जगह है, उस जगह का नाम ग्रीनविच था, तो वहाँ से ठीक है। पामीर नॉट कहाँ है? पामीर नॉट, क्या इसी को पामीर नॉट कहा गया? Yes, sir. यस सर। पामीर का पठार, नॉट भी बोल सकते हो या प्लेट्यू, पामीर का प्लेट्यू है। और जरा पढ़ो वेस्टर्न घाट किसे कहोगे? जो वेस्ट में, वेस्ट कहाँ पे? यहाँ पे क्या है बताओ? इधर वेस्टर्न घाट। That's right. और यहीं पे मालाबार कोस्ट भी है, कोस्ट लाइन है, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। मालाबार हिल के साथ साथ जो रेत चलती है क्या उसे मालाबार कोस्ट लाइन कहेंगे? क्या इसके इधर पर मालाबार हिल है? यस सर। मालाबार हिल, सर वेस्टर्न घाट भी तो है। भाई ये वेस्टर्न घाट है और उसी में मालाबार कोस्ट भी है। जो ये गोवा है, तो गोवा के साथ का जो रीजन है क्या वो कोंकण कहा जाता है, और वहाँ की जो रेलवे कोंकण रेलवे कही जाती है। कभी यात्रा करके देखो मजा आ जाएगा, इतना बहुत एक्सॉटिक है। कहाँ कहाँ से जाती है वो, गुफाओं से जाएगी तो कभी सी के बीच से जाएगी, आपका पैसा वसूल है। कोंकण रेलवे अभी बनी है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2005 या 6 में बनी, बहुत मुश्किल से बनी गई बोलते हैं। अब देखो तो ये बात पता चल गई वेस्टर्न घाट क्या है। वेस्टर्न घाट में मालाबार कोस्ट भी दिखा दोगे, जिसमें सब हीरो हीरोइन रहते हैं, सब सबसे कॉस्टली रीजन है इंडिया का, इससे ज़्यादा महंगी कोई जगह नहीं। तो अब ये देखो कि इसी में उनका भी है जो रिलायंस के वो नहीं है, मुकेश अंबानी का, ये वो भी मालाबार कोस्ट। और ये देखो पामीर नॉट हो गया, वेस्टर्न घाट देख लिया। बोलो बेतवा रिवर कहाँ है? एमपी में कहीं देखो, चंबल बेतवा एमपी में है, तो यही एमपी है, इसी में देखो बेतवा रिवर कहाँ है, इसमें लोकेट करो। ये नहीं सर यहाँ। बेतवा रिवर को एक आर्च से बनाओगे तो एमपी में यूपी से होते हुए ऐसे बनाना बेतवा रिवर। रिवर कभी सिंगल नहीं पॉइंट बनाई जाती, तो ऐसे बनाना बेतवा रिवर, ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है? सदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी। ये बात सही है, मेनलैंड ऑफ इंडिया दैट इज कन्याकुमारी। आप दिखा दो, दिखाया गया होगा, यही लास्ट है, इसी को दिखाओ। दिस इज कन्याकुमारी। अच्छा, माउंटेन पास फीचर आर मार्क बाई नंबर ऑफ पॉलिटिकल मैप, आइडेंटिफाई दीज फीचर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। दो माउंटेन के बीच से जो जगह होती है जिनसे हम पास कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? डेल्टा। नहीं, माउंटेन पास। और ये माउंटेन के बीच में जो जगह होती है Don't, sir, don't. जिनके बीच में लोग आसानी से चल फिर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? दून। तो देहरादून है, दो माउंटेन जा रहे हैं यस सर। और उसके बीच बीच में लोग चलें, यस सर। और एक माउंटेन से बीच से जो निकल जाए Right. तो उसको कहते हैं माउंटेन पास या दर्रा।
सर इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन माउंटेन इंडिया का अभी देखते हैं, देखो पता चलेगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो इंडिया में नहीं है, कोई हिमालयन का ही होगा, कंचनजंगा होगी। अच्छा माउंटेन पास देखो, कहाँ पे दिख रहा है आपको माउंटेन पास? सो ये कौन सा है नंबर 1 माउंटेन पास? माउंटेन पास इसको कहेंगे ये शिल्पी का पास है, ये शिवकीला पास, यही लिखो शिवकीला पास। ये जो यहाँ पर पास दिया है इसे क्या कहेंगे? ये दैट इज शिव की का पास। ला जरूर लगेगा सब में, जो वहाँ के लोग ला जरूर लगाते हैं। सर ये माउंटेन पास है। ये माउंटेन पास है। माउंटेन रेंज के बीच में ऐसी जगह जो प्लेन है, जहाँ से हम दूसरी रेंज में जा सकें। एक से यहाँ से गए तो क्या ये पास होगा? पास होके यहाँ चले जाओ। और सर वैली क्या है? वैली जैसे माउंटेन कहीं पर खत्म हो जाए तो माउंटेन के बीच में क्या होता है ना कि सडन अगर कहीं पर वो होता है तो ये वैली होती है, क्रैक हो जाएगा, वैली हो जाती है, बीच में वैलीज बन जाती है। फिर वैलीज में रिवर्स आती हैं। माउंटेन को काट काट के फिर पहले रिवर थोड़े से करी, फिर वो इतनी ज़्यादा काट देती है कि वो दिखने से बहुत डरावनी लगे। वो सीधी नहीं जाएगी, स्लोप नहीं रहती है। मतलब जैसे रिवर जा रही है, अब काटते काटते बहुत काटती जाए, मिट्टी काटती जाए तो क्या वो बहुत ज़्यादा ना डेंजरस होती है। ऐसा होता है, ऐसे काट के निकलती जा रही है, नहीं दिख रहा है। पहले शुरू में इतना ही रहा होगा, फिर और काटा, काटते काटते कितना हो गया? कितना? अब ये देखो, अब आगे क्या कहते हैं? 2 नंबर क्या है? जास्कर रेंज है, बहुत सारी रेंज है, जैसे शिवालिक रेंज है, ऐसे नहीं होती है, हिमाद्री रेंज है, अलग अलग रेंज है। तो ये कौन सी रेंज है? तो जास्कर रेंज भी आप दिखाइए इसमें, यहाँ पर दिखाओ जास्कर। जम्मू कश्मीर में है, इसको लिख लीजिए, यही आएंगे। रेंजेस बहुत हैं लेकिन अगर ये दिया है तो यही आएंगे। जास्कर रेंज दिखाया, ठीक है। गोदावरी रिवर कहाँ है? सर थर्ड नीचे है। सर थर्ड यस, यहाँ यहाँ पर ये गोदावरी रिवर, ये कहाँ पे गिरती है बताओ? बंगाल में। बे ऑफ बंगाल। सही है, तो इसको लिख लो गोदावरी रिवर। नेक्स्ट इज शिवालिक रेंज। तो जो एक तरीके से हमारे पास ये जो इधर वाला हिमालय है इसको क्या कहेंगे? ये एक तरीके से आउटर मोस्ट हिमालय, वो इनर वाला है। तो ये शिवालिक रेंज जो है ना, अगर आप देखोगे हरिद्वार में शिवालिक दिखते हैं, शिवालिक पर्वत खूब दिखते हैं। देखो आप हरिद्वार से देखोगे पहाड़ों की रेंज दिखती है। हरिद्वार कहाँ पर है? हरिद्वार ये अभी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जाओगे है ना, वहाँ पे पहाड़ों की जो रेंज दिखाई देती है। सर आपका पानी भी बहुत ठंडा है। पानी, बहुत ठंडा है। हाँ पानी ठंडा है, और लेकिन पहाड़ नहीं दिखते क्या? तो जो पहाड़ दिखते हैं वो शिवालिक रेंज है। इसमें लिखो शिवालिक रेंज। चलिए अब नेक्स्ट सर फेज, इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इंडिया का भाखड़ा नंगल डैम, पंजाब, पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम। अब देखो दैट इज, इसमें इन्होंने कहाँ दिखा दिया? हरियाणा में दिखा दिया क्या? सर यस सर। क्या? हिमाचल में दिखा देते हैं इन्होंने। हाँ हिमाचल, नहीं हिमाचल। हिमाचल में क्यों दिखा दिया? अरे नहीं दिखा रहा है कि नहीं? भाखड़ा नंगल डैम इज इन विच स्टेट? भाखड़ा नंगल डैम इन विच स्टेट? ये नेट अभी चल नहीं रहा है। चलो हिमाचल दिखा, खत्म हो गए सर। चलो कोई बात नहीं, वो अभी रीड का पेपर है ना, उस वजह से नहीं चल रहा। अदरवाइज एक बार है। सोशल साइंस
कोई बात नहीं, जितना है देखेंगे। जहाँ दिखाया देख वहीं पर ही इसको लोकेट करो। हिमाचल में करते हैं। हाँ उसी में करो। मेरे ख्याल से तो ये पंजाब में था, लेकिन ये जहाँ भी दिखा रहा है, ठीक है, यही पर करिए बात करना। और कुछ बच रहा है? अब इसमें दूसरा वाला मैप निकालो। जास्कर रेंज देख लिया। जास्कर रेंज कहाँ थी? सर यहाँ पे। ये तो शिल्पी का पास है, ये सर, जास्कर जम्मू रेंज है, कश्मीर में। सर कश्मीर। जम्मू कश्मीर है ना। ये शिल्पी का पास है, जास्कर रेंज, ये शिवालिक रेंज, ये बेतवा रिवर। ये कुछ चीजें याद रखनी है। दूसरा पेपर निकालो। फिजिकल फीचर का मैप ऐसा है कोई जो नहीं लाया है। सर मेरे पास सब लेके आए। हाँ? सब लेके आए हैं। है। नहीं दिया आपको? ये नहीं दिया। और किसी के पास है? Now, this is अभी दे रहे हैं। ये लो। सर कोचिंग कितने में देते हैं? 12-15 तक। सर 12:30 होना चाहिए। 12:30 कर लो। सर हमारा हिंदी का पेपर ना और हमारे क्षेत्र में हिंदी के पेपर में पूछना है कुछ? पूछना है तो पूछ दो, बता देंगे। सर मैं बोल रही हूँ और हमारे क्षेत्र में धीमे बोल रही हूँ, मैं समझ नहीं आता। क्या सर OMR शीट पे नहीं है। OMR शीट पे नहीं होगा, फिर किस पे होगा? सर दूसरा पेपर पे सब्जेक्टिव, यस सब्जेक्टिव। बहुत दिन सर वो नीचे सर क्वेश्चन पेपर पे होगा बट शीट टाइप Yes. ठीक। बट शीट टाइप अच्छा अच्छा, ऐसे टिक करना है। और अभी तक OMR शीट पर होता रहा, यस सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? सही इजी हो जाएगा तो कंफ्यूजन कम होगा उसी में टिक लगाओ ना, इधर उधर नहीं जाएंगे। टिक। अब नेक्स्ट देखो, इसमें दिया गया है कि ऑल द फिजियोग्राफिक रीजन इन टर्म्स ऑफ फिजियोलॉजी नेशन कैन बी, ये सब तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। इसमें बता रहा है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालय K2 कंचनजंगा 2 हो गई। तो जो फर्स्ट है उसमें K2 लिख लो आप, इसी में लिख लो K2। लिख लिया सर के चलिए, द माउंटेन पास इन सिक्किम, नथुला पास सिक्किम में लिखो नाथुला पास। तो ठीक है। और एक सिरपीला पास है, सिपकीला पास ना। बोंदीला पास चलो अब क्या, तो बोंदीला माउंटेन पास इन अरुणाचल प्रदेश, बोंदीला पास बोमडीला पास।
किधर गया? पीछे चल गया था। पीछे क्या पता ये होता है ये हाँ बोलो। हाँ, इधर ही देखो। ओके सर हमारा ना जो डॉक्टर बोल रहे थे कि जैसे पंजाब और कौन सा स्टेट हिमाचल के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज जाती है पंजाब और सर बुक में हिमाचल के बीच में पंजाब और हिमाचल नहीं सर कोई और होगा ओके बता देना, वो देख लेंगे, नेट में पता चलेगा। ऐसा तो मुझे वो बुक के अंडरलाइन करता हाँ, माउंटेन पास इन अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश को समझते हो ना? बॉमडिला पास। सो एक है, जैसे देखो 3 पास देख चुके हैं। एक है शिपली, क्या था? शिपकीला पास। वो कहाँ पर है? वो देहरादून। कश्मीर में है ना? देहरादून में है क्या? है जम्मू के है। जम्मू अच्छा, दूसरा क्या है? नाथुला पास कहाँ पे है? सिक्किम ये सिक्किम। और बॉम्बे नाउ बॉमडिला पास अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो, सर हिमाचल में ना हिमाचल का भी कुछ नहीं दिया। जम्मू पे नहीं हम्म? जम्मू पे तो ये पूरा जम्मू है ना, इसी ने यहाँ दिखाया था कि नहीं? अच्छा अच्छा, ये बात सही है। ये तो हिमाचल में हुआ। शिवकीला पास हिमाचल में, चेक करो, इसमें दिखाया है ना? ये सर पिछले वाले में भी था। हाँ, इसको ठीक करो। तो हिमाचल में था ना तो शक्तिला पास। हाँ, हिमाचल प्रदेश में है, JNK के नीचे है, चेक करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप। नागा हिल्स। नागा हिल्स कहाँ पर है? नागालैंड। तो नागालैंड देखो, उसमें नागा हिल्स बनाइए। सो नागालैंड ठीक है, तो दैट इज मेरे में मार्क ये ऐसे होगा। यहाँ पे दिखाओ नागालैंड। सो दिस इज, देखो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, कहाँ तक है? तो नागालैंड इन्होंने अलग नहीं किया क्या? क्या अरुणाचल प्रदेश में दिखा दिया? मुझे तो अलग किया देख लो कहाँ अलग किया। नहीं किया सर। नहीं है। तो इसी नहीं में सर। इसका मतलब है नागा हिल अरुणाचल प्रदेश में ही है। यस सर है। तो यही नागा हिल्स है। ये अरुणाचल में लिखेंगे। हाँ, और उसके नीचे फिर नागालैंड होगा।
और ये तो फिर इतना सा मीजो हिल्स, तो वो बाउंड्री ड्रॉ नहीं किया है। बाउंड्री नहीं ड्रॉ किया, ये बात नहीं, बाउंड्री तो है, टोटल 7 स्टेट्स हैं। अब देख लेना मीजो हिल्स कहाँ पर है, मिजोरम। क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ये तो यहाँ तक आता है और फिर ये इधर चला जाता है, तो यहीं पर मीजो हिल्स हैं। दिस इज ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे है मीजो हिल्स, ये मिजोरम है, तो दिस इज मिजोरम। और ये इनके बीच में क्या है, ये इस तरीके से है, तो ये मिजोरम, मीजो हिल्स। नेक्स्ट देखो, नंदा देवी का पर्वत किधर है, तो वो उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड है ना, तो दिस इज नंदा देवी, नंदा देवी। नेक्स्ट इज अरावली रेंज, जानते हो कहाँ पर है? राजस्थान। भाई अगर ये राजस्थान में अरावली रेंज का क्या फर्क पड़ता है जोधपुर में? सर बारिश नहीं होती सर। हाँ, यहाँ से जो भी आती है ना बारिश, तो वो इसके इधर क्या, इसके इधर पाली है यस सर। और यहाँ जोधपुर है। तो हम लोग वृष्टि छाया क्षेत्र में, रेन शेडो रीजन में, सारा पानी उधर गिर जाता है, पाली से सब्जियां आती हैं यहाँ पे, हर जगह लिखा है जितनी सब्जी दुकान में। यहाँ पाली में तो बहुत बारिश होती है। पाली में ज्यादा बारिश, जहाँ जाके देखो बहुत हरा हरा है। तो पाली के इधर ये कौन सा रीजन है? अरावली, याद रखना अरावली। कभी यहाँ जोधपुर से बाहर जाते समय पहाड़ नहीं दिखे क्या आपको? ये अरावली रेंज है, दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे की है ना, नीचे प्लेट्यू है और नीचे ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, 1000 मीटर ऊंचे ही हैं पहाड़। तो अनाई मुडी ये सब बहुत ज्यादा ऊंचे मत मानो, जैसे ये नहीं होता कड़ाई, कोनाल, ऊटी, ये बहुत ऊंचे नहीं है, थोड़े थोड़े ऊंचे। और जो कि JNK के हैं, जो हिमालयन रेंज, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, 6-6 हजार मीटर ऊंचे हैं, और नीचे वाले 1000 मीटर ऊंचे। तो अनाई मुडी फिर भी ये नीचे यहाँ पर 3 बड़े बड़े चोटियां हैं, वो कौन कौन सी है ट्रायंगल में? अनाई मुडी, डोडा बेटा, और एक और कौन सी है? महेंद्रगिरी। तो ये अनाई मुडी दिखाओ, ये केरला में है, और एक यहाँ पर है तमिलनाडु में, तो ये अनाई मुडी, अनाई मुडी। ओके, और फिर कौन सा दिखा रहा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है? ये है मेरे ख्याल से यहाँ पे, ये जो है मालवा के पठार कहे जाते हैं, मालवा सर। मालवा तो बीच में है ना? मालवा, यस सर, वो तो बीच में होता है मालवा प्लेट्यू। ओके, यहाँ पर यस। तो इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा, इसी की वजह से बारिश होती है, बहुत गर्म एरिया बन जाता है 60 डिग्री का। तो ये जो मेडागास्कर रीजन है ना, अफ्रीका के पास, वहां से बारिश चलती आती है। छोटा नागपुर में कौन कौन से स्टेट आते हैं? छोटा नागपुर में अब देखो बांग्लादेश आ रहा है, सर बांग्लादेश का आ रहा है। बांग्लादेश भी उसमें पड़ रहा है, नो सर नहीं आ सर, रहा। नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल देख लो, सर बांग्लादेश का आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है, तो पश्चिम बंगाल आ रहा है, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, ये झारखंड आ रहा है, बिहार भी आ रहा है, ये झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा, और ये छत्तीसगढ़ भी है, थोड़ा सा। ठीक है। तो बस ऐसे ही आप बना देना यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, यही है, इसमें सब चीज आ जाएगी। ऐसे ही आप एक लोकेट कर दोगे तो चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। लोकेट एंड लेबल द अनाई मुडी, ये है केरल में, डोडा बेटा, अनाई मुडी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर ही बाहुबली पिक्चर बनी है, महेंद्र पर्वत से वो जो गिरता है। अब देखो, गारो एंड खासी हिल्स, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप विद एप्रोप्रिएट सिंबल्स। गारो एंड खासी हिल्स, तो ये कहाँ पर है? मेघालय में। हाँ, मेघालय में, ठीक है। ये जो इसके ठीक ऊपर का रीजन है वो क्या है? मेघालय। तो यही गारो एंड खासी हिल्स है।
गारो एंड खास खासी हिल्स। फिर अच्छा, इसका मतलब है कि कंचनजंगा और कोई है ना, वो Yes, K2 sir. पीक अलग है, Yes. कंचनजंगा यहाँ दिखा रहा है, कंचनजंगा सिक्किम में है, यस सर, सिक्किम के थोड़ा अलग। फिर K2 कुछ और है, देखो नेट नहीं चल रहा। सर K2 तो सही है ना? K2 ठीक है, लेकिन K2 कंचनजंगा नहीं है। यस सर, K2 कुछ क्या और। है ये नेट चलने पे पता अच्छा, चला। K1 भी होता है सर। कंचनजंगा सब हाईएस्ट। कंचनजंगा हाईएस्ट है और ये सिक्किम में है, तो इसे लिखो कंचनजंगा। अगले पेज पे भर लो, भर नहीं रही हो आप, यस सर, मिल गया। ठीक है। सर कंचनजंगा सिक्किम में है? कंचनजंगा सिक्किम में है, तो ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, यस सर, यस और वैसे वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है। यस। नाउ अब माउंट, फिर इसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट क्या? सर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड। लॉन्गिट्यूड तो वेस्टर्न का देखो, वेस्ट जो वेस्ट पे वो लॉन्जिट्यूड ये है, क्या ये नहीं है वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड? यस सर, है सर। तो ये कितना है? 68 and 70। 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनट, और ये ईस्ट है। आगे देखिए वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड के बाद नेक्स्ट क्या, उस पर नंबर भी डाल दिया करो कि 1 2, तभी तो पता चलेगा। कंचनजंगा पीक पे 3 नंबर डालो कि ये 3 डाला है, ऐसे नहीं तो कंचनजंगा पीक दिखा दिया, उसे मालूम नहीं चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो 1 2 3 जैसे बुक डाल रही वैसे डालो। ईस्टर्न घाट्स दिखाओ, ईस्टर्न घाट्स कहाँ दिखाया जाएगा? ये अरे कहाँ तक दिखाना है? छत्तीसगढ़ से लेके है कहाँ तक दिखाना है? कुछ नहीं, ऐसे दिखा दीजिए बस, ये वेस्टर्न घाट इधर और ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न ये पूरा ईस्टर्न घाट है। सब वेस्टर्न बड़ा है ना? वेस्टर्न, सर ईस्टर्न बड़ा। सर ईस्टर्न बड़ा है। हाँ ईस्टर्न बड़ा है, ओके। वेस्टर्न नहीं बड़ा। और आगे देखो, तो कावेरी रिवर, गोदावरी देख ली थी, गोदावरी कहीं यहाँ से गिर रही So, थी, उसी महाराष्ट्र से गिरे। तो और कावेरी, क्या आपको ये लगता है कि कावेरी रिवर कर्नाटक ये सर गुना है। और तमिलनाडु के दोनों जगह से जा रही थी? यस सर। तो ये कावेरी है, तमिलनाडु। कावेरी रिवर, ये मालूम है कि ये कर्नाटक जानते हो? यस सर। और ये तो कावेरी का पानी कर्नाटक रोक ले रहा था। बहुत दिनों तक जयललिता ने इस पर लड़ाई की, कई लोगों ने हड़ताल की, सुप्रीम कोर्ट में 20 साल ये मामला लटका था। उसने कहा तुम इनको 75 लाख मीट्रिक टन पानी रोज छोड़ोगे, वो नहीं छोड़ रहा था, कह रहा था हम छोड़ देंगे तो फिर हमारे यहाँ के लोग क्या करेंगे। कौन नहीं छोड़ा? ये कर्नाटक उसको पानी नहीं दे रहा था। 2 राज्यों के बीच कावेरी रिवर के लेकर बहुत विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हल किया, लेकिन ये लोग मानने को नहीं दे रहे। पर सर क्या हुआ? फिर कमेटी बैठी गई, ऐसे ही चल रहा है कावेरी विवाद बहुत चला, अभी तक सर। क्योंकि ये पानी नहीं देना चाहता, कहता हमें ही नहीं है पानी, सब सारे हैं, लोग जाते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। राज्यों के बीच विवाद है ना। अभी भी है क्या सर ये राज्य? ये इसका कावेरी रिवर का विवाद है, अभी भी चल रहा है। हाँ। चल ही रहा है। तो ठीक है, थोड़ा ही पानी देता है, ज़्यादा नहीं देता है। नाउ अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है। नर्मदा रिवर। अच्छा कावेरी रिवर हो गया, कावेरी के बाद तो नहीं है ना कुछ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट फॉर्म्स एन एस्चुरी। तो नर्मदा मतलब एस्चुरी का मतलब क्या होता है? तापी का पर है। एस्चुरी क्या होता है? अब देखो ये बनाए तो हमें पता चलेगा कि जो बीच में रिवर रह जाए इसको हम बता देंगे। वो सर्च तो नहीं हो पाएगा ना, लेकिन नर्मदा रिवर है जो क्या कर रही है, एक डेल्टा होता है, एक एस्चुरी होता है, तो उसमें ट्रिब्यूटरी होता है ना। ट्रिब्यूटरी तो एक नदी से बहुत सारी नदी निकले तो उसे क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है एस्चुरी। चलो इसको देख के बताएंगे कि विच फॉर्म्स एन एस्चुरी। एस्चुरी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो विच फॉर्म्स एन एस्चुरी,
तो दैट इज नर्मदा रिवर, ठीक है। तो मतलब वो बीच में लैंड घिर जाए, चारों तरफ पानी हो जाए, ऐसा कुछ होगा, दैट इज एश्योर्ड। तो दैट वी विल सी, बट हियर दिस इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर को दिखाओ, इट इज फॉर्मिंग, ये है नर्मदा रिवर। सर एक्चुअली होता क्या है? अभी मैं बताता हूँ, इसको देख के बताएंगे, कंफर्म चीज बताएंगे। सर वो ग्रुप में भेज दीजिएगा पता चल। ठीक है, इसको बस भेज के। गोवा, गोवा कहाँ पे है? महाराष्ट्र प्रदेश। यहाँ पे ये है, ऐसे छोटा सा ठीक है, इसी में अंदर में है ये गोवा। यहाँ पे नहीं पणजी, है सर। इसकी राजधानी क्या है? पंडित सर, जी। पणजी। पणजी। जी। कराकोरम रेंज, जम्मू कश्मीर। इसके ऊपर कौन सी रेंज हाँ थी? सर जॉस्कर, जास्कर हैं? जास्कर रेंज। जास्कर तो ये कराकोरम कोरम रेंज। रे K2 सिक्किम में कौन सा पास है? मैं सर सिक्किम में बोलो। कंचनजंगा नहीं, पास, पास क्या? सर शिव। नथुला पास। नाथुला पास ना, नथुला पास। नाथुला। एक है, और एक है हिमाचल में सर वो शिवा सुना ऐसा कुछ नहीं। वेस्ट शिवशिला पास। शिवशिला और एक और है अरुणाचल प्रदेश में। बंडीवाड़ा पास। गोंडा बंडीवाड़ा पास। गोंडीला पास पास, बॉम्बीला सर, बॉम्बीला। हाँ, बॉम्बीला पास है ना। अब देखो, कराकोरम रेंज आपको समझ में आ गई? कराकोरम रेंज और कार्डामॉन हिल्स, केरल में है सर। सर केरला। ठीक है, कार्डामॉन, ये से जान पे सर सारे के नाम। यहाँ पर लिखाओ कार्डामॉन कोरम हिल्स। हिल्स, ठीक है, कार्डामॉन, इतना ही रखो। सर पणजी सिस्टम है तो नाम है ना? सर एसएसटी करा देंगे, एसएसटी में जो चीज बची हुई है। क्या? नहीं आ रहा हूँ, चलेगा ना?